यदि आपने अपनी हार से सीखा है तो वास्तव में आप हारे नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेटर अंकित में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल फेलियर। अपने लाइफ में आप कैसे फेलियर को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पे वो व्यक्ति असफल हो जाता है। कोई अपने एग्जामिनेशन में फेल होता है, कोई अपने बिजनेस में फेल होता है, कोई अपने लाइफ में कई सारी चीज़ों में फेल होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि फेलियर का मतलब क्या है। फेलियर का मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप अभी तक फेल होते आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिंपल सा इंडिकेशन है कि आप अभी तक ट्राई करते आ रहे हैं। तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और फेल होते रहिए, क्योंकि फेलियर, हर एक फेलियर आपको एक बड़ा लेसन देता है और वो लेसन होता है सक्सेस का, क्योंकि बड़ी सफलता बड़ी असफलता से आती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं, जिससे अगर आप अपने लाइफ में कभी भी फेल होते हैं तो आपको ये 5 टिप्स अपनाने हैं और उससे आप फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं। फेलियर के बाद आप बाउंस बैक करके उसको सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं जिससे अपने आप फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डेवलप रियलिस्टिक थॉट्स। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको रियलिस्टिक थॉट्स पे डेवलप करना है, क्योंकि जब आप लाइफ में फेल होते हैं, किसी भी काम को करने में असफल होते हैं, तो अब वहां पे जो गलती आपने की है वहां से आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट जाता है, यानी कि उन सभी चीजों के बारे में ही आप सोचते रहते हैं हमेशा। जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हैं कि मैंने उस बार तो ये गलती की, इस वजह से फेल हो गया, अब मैं कैसे इसको करूं, तो आपके माइंड में वो थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, आपको कुछ नया नहीं करने देते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं करने देते हैं। तो आपको अपने माइंड को क्या करना है, एक बार फिर से उसको रीफ्रेम करना है, यानी कि अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालना है और आपको अपने आप से ही बोलना है कि मैं फेल हुआ क्योंकि मैं चैलेंजर हूं, मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूं, मैं फेलियर से वापसी करना जानता हूं। यानी कि आपको अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स डालने होंगे। जब आप अपने माइंड में अपने मेमोरी को रीफ्रेम करते हैं, अपने थॉट्स को रीफ्रेम करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, तो वो आपके माइंड में फिर से नई चीज़ों को करने की कैपेसिटी आती है। आप डरते नहीं है रिस्क लेने में। लेकिन अगर कई सारे बार ऐसा ही होता है कि लाइफ में अगर आप एक बार भी फेल होते हैं तो फिर आप दोबारा रिस्क नहीं लेते हैं। लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, यानी कि आप दोबारा कोशिश नहीं करते, और दोबारा कोशिश नहीं करते हैं तो फिर तो सक्सेस की सवाल ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बहुत सारे लोग इस बात की गलती करते हैं जब वो फेल होते हैं, वो ये नहीं करते हैं हमेशा। वो क्या है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, जब भी आप असफल होए तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो एक्सक्यूजेस देते हैं। आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। फेलियर होना, आपको एक्सेप्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो गलतियां हुई ये मेरी वजह से हुई, इसमें हालात की कोई गलती नहीं थी, इसमें टाइम का कोई गलती नहीं था, इसमें आपके एफर्ट्स में कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे पूरी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये फेलियर का सिर्फ और सिर्फ मैं ही कारण हूँ और आपकी सफलता का भी सिर्फ आप ही कारण होंगे। तो एक्सक्यूजेस आपको नहीं देना है। जब भी आप असफल होते हैं, कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आप बोलते हैं इस बार क्वेश्चन काफी हार्ड आया है। बिजनेस में अगर आप लॉस जाते तो बोलते हैं इस बार मेरा एग्जीक्यूशन सही से नहीं रहा, मेरे एम्प्लॉइज अच्छे नहीं रहे, इसकी वजह से आप फेल हो गए। तो ये सभी एक्सक्यूजेस हैं, बंद कर दीजिए देना आज से ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपने कुछ ऐसा गलत किया, इसी वजह से आप फेल हुए, और अगली बार इसको आप नहीं करने वाले हैं, रिपीट नहीं करने वाले। लर्न करिए, लर्न फ्रॉम फेलियर, नॉट क्रिटिसाइज द फेलियर। फेलियर क्रिटिसाइज नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उससे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च फेमस फेलियर्स। जी हाँ, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले असफलता की कहानियों को सुनना होगा कि बड़े बड़े लोग वो कभी न कभी अपने लाइफ में जरूर विफल रहे थे, तो उनकी सक्सेस स्टोरीज को आपको पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जिसके बारे में आप पढ़ के, उनके बारे में जान के, उनसे लेसन सीख के अपने लाइफ में भी उसको अपना सकते हैं। थॉमस एडिसन कई बार प्रयास करने के बाद, कई सारे फेल इन्वेंशंस करने के बाद, वो कई सारे लाखों ट्राई, हजारों ट्राई करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन अपने लाइफ में 35 टाइम्स फेल हुए थे और वो जाके राष्ट्रपति बन गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल गेट्स
अपने कॉलेज से वो ड्रॉप आउट रहे और वो आज हर घर तक पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। तो ये सब फेलियर स्टोरीज हैं जो आपको पढ़नी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उन सभी फेलियर स्टोरीज से आपको अपने ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढना है कि आपसे कौन सी चीज़ें रिलेट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लायक है, क्योंकि हर स्टोरीज में कुछ न कुछ तो आपसे ज़रूर मिलता होगा। स्टडी से मिलता होगा, बिजनेस से मिलता होगा, रिलेशन से मिलता होगा। तो उन सभी स्टोरीज को आपको देखना है और उससे सीखना है। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए फेलियर्स की स्टोरीज पढ़ना। चौथा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम फेलियर। कई सारे बार आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, और हर फेलियर आपको एक नया लेसन दे के जाता है, एक नई सक्सेस का टिप्स दे के जाता है। इसका मतलब ये कि आप जितनी बार असफल होता है, आपको उस समय निराश नहीं होना है, आपको उस समय परेशान नहीं होना है, आपको उस समय वॉरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको उस समय और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको उस टाइम में फेलियर से सीखने की कोशिश करनी है कि मैंने इस बार ऐसी कौन सी गलती की जो अगली बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, दिक्कत तो इस बात में है कि अगर आप उस गलती को बार बार कर रहे हैं तो आपको गलती को दोहराना नहीं है, आपको उस मिस्टेक से सीखना है। जब आप मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं तो आप फिर सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फेस योर फियर्स ऑफ फेलियर। यानी कि अब ये सभी चीजें करने के बाद फिर भी आपके में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अब आप कभी ट्राई कर सकते हैं, दोबारा ट्राई करने की हालत में नहीं होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, काफ़ी आपके कुछ अनुभव होते हैं जिसकी वजह से आप दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये डर को ख़त्म करना होगा कि अगर मैंने एक बार मैं विफल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगली बार भी विफल होऊंगा। अगर मैं 2 बार विफल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी बार भी विफल होऊंगा। ऐसे कई सारी विफलताओं के बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको दौड़ते रहना है। और जब आप दौड़ते रहते हैं तो फिर आपकी विफलता जो है वो एक दिन सफलता बदल जाती है। यानी कि आपको अपने डर, अंदर का जो डर है, वो जो फेलियर का डर है, आप रिस्क लेने से जो डर रहे हैं, उन सभी डर को खत्म कर देना है। जितनी बार आप विफल होते हैं उससे डरिए मत, उसका सामना करिए, उस फियर को खत्म करिए। फेलियर की वजह से आप रिस्क नहीं लेते हैं, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर से आप कुछ लाइफ में नए लेसन्स नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हर एक फेलियर आपको एक नया लेसन सिखा के जाता है। तो नए लेसन सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। फेलियर तो सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है, छोटा सा एक पहला कदम है जो आपको अपने सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो इसकी तरफ लगातार बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस 5 टिप्स को अपना के अपने लाइफ में आप फेलियर को बहुत ही इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स का वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करिए। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।